ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हम सती खंड के 23वें अध्याय का पाठ करेंगे। शास्त्रों के मोक्षादि वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, एक समय विवाह उपरांत शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि शिवजी को प्रसन्न देख सती ने बड़ी नम्रता और भक्ति के साथ कहा, हे करुणा सागर महादेव जी, कृपया कर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपका निर्विकारी की प्रिया हूँ। बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले हैं। आपसे विहार कर मैं बड़ी संतुष्ट भी हो गई हूँ। इससे अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। हे हर, यह जीव संसार से कैसे पार पा सकता है? विषयी जीव भी जिसे पाकर परम पद की प्राप्ति कर लेता है, वह तत्व क्या है? मुझे सुनाइए। हे मुनि, जब महेशानी ने भक्ति पूर्वक शंकर जी से जीवों के उद्धार की इच्छा की, तो शिवजी प्रेम पूर्वक सती से बोले, हे दक्षायणी, हे महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। विज्ञान ही परम तत्व है। दूसरा स्मरण केवल ब्रह्मा का स्मरण। इन दो तत्वों को कोई विरला ही जानता है। ऐसा कोई भी त्रिलोक में नहीं है। यदि हो तो मैं उसका दास हूँ, परंतु मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ब्रह्मा साक्षात परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान नहीं पा सकता। मैं उसी भक्ति के अधीन हूँ। यह भक्ति भी दो प्रकार की है, सगुण और निर्गुण। इसमें पहली श्रेष्ठ है, दूसरी और भी श्रेष्ठ है। इसके भी दो भेद है। फिर इससे 6 और उसके अनेकों भेद पंडितों ने कहे हैं। इनमें से भक्ति के 9 अंगों को मैं कहता हूँ: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण। सब युगों में भक्ति की विशेषता है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक होती है। इसकी प्रत्यक्षता से ही तो मैं इसके वश में हूँ। संसार में जो मेरी भक्ति करता है, मैं सदैव उसकी सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को हरता हूँ और उसके शत्रुओं को दंड देता हूँ। इसलिए तो मैंने काम को अपने तीसरे नेत्र से जला दिया था। भक्त के लिए ही तो मैंने रावण का त्याग कर दिया और कुछ भी पश्चाताप न किया। भक्ति के कारण ही तो मैंने दुष्ट व्यास को नंदीश्वर से दंड दिलवाकर काशी से बाहर करा दिया। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति के ही वश में हूँ। भक्ति की ऐसी महिमा सुनकर दक्ष पुत्री सती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मन में ही प्रणाम किया। फिर भक्ति कांड में श्रद्धा को पूजा, लोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार की बात की। जन्म मंत्र, शास्त्र और विशेषता, उसका महात्म्य पूछा। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवों के उद्धार्थ प्रेम पूर्वक कहना आरंभ किया। उन्होंने इतिहास, भक्तों का महात्म्य और वर्णाश्रम धर्म सहित राजधर्म, पुत्र और स्त्री धर्म आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों को तत्वत कहा। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिव ने अन्यत्र भी दूसरे स्थानों में विहार किया। 24वां अध्याय, सती शंका। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा, अब आप मुझे सती शिव के हिमालय पर वास करने की बात सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार मैं क्रीड़ा करते हुए शिव सती को बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब सती को अपने पति शंकर से वियोग हो गया। परंतु वियोग होता भी कैसे, जब शिवजी शब्द स्पर्श के समान अभिन्न है। फिर भी उन्होंने संसारी अनुसरण करते हुए सब कार्य किया। सहसा सती को यह भ्रम हो गया कि शिवजी ने मुझे त्याग दिया है। उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में पति का अपमान होते देख अपना शरीर भस्म कर दिया। वहीं सती हिमालय के घर उत्पन्न हुई है, जहाँ उनका पार्वती नाम था, और अपने तपोबल से शिवजी से विवाह कर लिया। सुत जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी
ने नारद से इस प्रकार कहा, तब नारद जी और भी दृढ़ता से शिव भगवान का उत्तम चरित्र पूछने लगे। उन्होंने पूछा कि हे तात, शिवजी ने अपनी प्रिया को क्यों त्याग दिया था? इसका तो मुझे बड़ा आश्चर्य है। शंकर जी का आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में कैसा अपमान हुआ था, जिसके कारण सती ने पिता के घर जाकर अपना प्राण विसर्जित किया? फिर शिवजी ने क्या किया? इस सब कथाओं को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मेरे बुद्धिमान पुत्र नारद, अब मुनियों सहित प्रेम पूर्वक शिवजी का चरित्र सुनो। पर ब्रह्मा शंकर जी को प्रणाम कर मैं उनका चरित्र कहता हूँ। यह उन्हीं शंकर की कृपा है जो बड़े ही लीलाधारी तथा स्वतंत्र और निर्विकार है। सती जी भी ऐसी ही है। जब एक समय लीलाधारी शंकर जी सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे हुए त्रिलोक भ्रमण कर रहे थे, तो दंडक वन में पहुंचने पर उन्होंने सती को वहां की वह भूमि दिखलाई जहां से रावण भगवती सीता को हर ले गया था, और भगवान राम सीता के वियोग में लताओं और वृक्षों से भी उनका परिचय पूछते हुए सीता का पता लगा रहे थे। उनके पत्नी वियोग की व्याकुलता का अंत न था। तब सती को यह सब बतलाकर देवादिदेव शंकर जी वहां से आगे बढ़े, तो उन्हें भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान राम दिखलाई पड़े। वे भी उसी प्रकार विरही थे। तब उन्हें देखते ही शंकर जी ने दूसरे मार्ग से जाकर आगे से प्रणाम किया और प्रसन्नता से जय शब्द कहकर श्री रामचंद्र को अपना दर्शन दिया। यह देख जगत को मोहने वाली सती शिवजी की माया से मोहित हो गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए शिवजी से कहा कि हे परमेश्वर, आप तो सब देवताओं से प्रणयमय और सर्वोच्च है, फिर मनुष्य की तरह इस वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों में श्याम वर्ण वाले को आपने प्रणाम क्यों किया? वे दोनों मनुष्य कौन थे? हे स्वामी, मेरी इस शंका का निवारण कीजिए, क्योंकि सेवक ही सेव्य को प्रणाम करता है। तब सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुए देख भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोला, हे देवी सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कपट से नहीं। मैंने जो इन्हें सादर प्रणाम किया है वह वरदान का प्रभाव है। सूर्य वंश में उत्पन्न हुए ये दोनों भाई बड़े ही बुद्धिमान हैं। ये दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग के छोटे भाई लक्ष्मण है, यह शेष जी के अवतार है। बड़े का नाम राम है, यह बड़े ही शांत और विष्णु के साक्षात अवतार है। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। शिव की बलवती माया जो संसार को मोहित कर रही है। तब सती के अविश्वस्त चित्त को देखकर शंकर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, यदि तुमको मेरे वचनों में विश्वास नहीं है तो जाकर अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो। हे प्रिय, जैसे तुम्हारा यह मोह दूर हो वैसा उपाय करो। मैं तब तक वट की छाया में बैठकर तुम्हारी बाट जोहता रहूँगा जब तक कि तुम परीक्षा करोगी। फिर तो शिवजी की आज्ञा पाते ही सती जी राम की परीक्षा करने चली गई और वहां जाकर विचारने लगी कि किस प्रकार परीक्षा लूं। उन्होंने सोचा कि मैं सीता का रूप धारण कर राम के समीप जाऊं। यदि राम साक्षात विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। वह सीता का रूप धारण कर परीक्षा के लिए राम के पास गई। तब सती को सीता के रूप में देख शिव का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र जी ने यह रहस्य जानते हुए उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहा कि हे सती, इस समय शिवजी कहाँ हैं जो तुम पति के बिना अकेली इस वन में फिर रही हो? हे सती, आपने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण कर लिया है? हे देवी, कृपया कर मुझे इसका कारण बताइए। फिर तो राम के इन वचनों को सुनकर सती चकित हो गई और उन्होंने शिवजी के वचनों का स्मरण कर बड़ी लज्जा आई। अब वे राम को साक्षात विष्णु समझकर फिर शिवजी के चरणों का ध्यान करने लगी और भगवान राम से अपनी परीक्षा लेने की सब बात कह सुनाई और कहा कि हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे ये बतलाइए कि शिवजी ने आपको प्रणाम क्यों किया?
इसकी मुझे शंका है। आप सत्य सत्य बतलाकर मेरा संदेह दूर कीजिए। सती के ये वचन सुन राम के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने हृदय में अपने स्वामी शिव का स्मरण किया। उनके हृदय में और प्रेम उत्पन्न हो गया। सती जी ने नहीं कहा, इसलिए भगवान राम शिव जी के पास नहीं गए और शिव जी का यशोगान करते हुए सती जी से बोले, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगली वीडियो में हम 25वें अध्याय का पाठ करेंगे, शिव जी का सती वियोग। जय गुरु जी।